अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एमल को कितनी देर से कुछ खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन एमल के टेंट्रम्स ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। सो जस्ट ट्राइंग माई लक कि शायद ये कुछ खा ले। इस एज के बच्चे खाने में बहुत ज़्यादा तंग करते हैं एंड सेम इज़ द केस विद एमल। एमल भी बहुत ज़्यादा मुझे तंग करती है। इसके साथ ही मुझे एक बात याद आई कि मेरी दादी अम्मी अक्सर कहती होती थी कि घर बनाने में ना सालों लग जाते हैं, घर एक दिन में नहीं बनता। और घर जब आप बनाते हैं तो आप हर दिन हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं और कई दफ़ा आप अपनी गलतियों से कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, अच्छी चीज़ें सीखते हैं। आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि हम घर में DIY से कैसे पैसे और टाइम दोनों सेव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, ताकि आइंदा भी आपके साथ में अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छी चीज़ें शेयर कर सकूं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने वक्त के साथ साथ सीखी कि हमारे घर में सब घरों में पुराने कपड़े होते हैं जो कि हमें डोनेट कर देने चाहिए ताकि वो किसी के। लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो कि फट जाते हैं या कुछ उनकी कंडीशन ऐसी होती है कि आप वो किसी को दे नहीं सकते, वो किसी को देने के काबिल नहीं होते। आप उन कपड़ों को पीसेस में काट लें और उनको आप एक बैग में डाल सकते हैं। जब हम कपड़े लेते हैं तो उनके साथ जिप बैग्स भी आते हैं जो कि अक्सर हम फेंक देते हैं। ये पीसेस हम उस बैग में डाल के किचन में रख सकते हैं। मैं तो किचन में स्टोर करती हूँ बिकॉज़ किचन में आपको ज़रूरत पड़ती है कभी ग्रीस साफ़ करने के लिए, चिमनीज़ के लिए। इतनी ज़्यादा ग्रीस होती है कि आप जिस भी किचन नैपकिन से अगर उसको साफ़ करें या क्लीनिंग नैपकिन से साफ़ करें तो उसके बाद वो कपड़ा जो है वो रखने के काबिल नहीं रहता। आप इस पीस से साफ़ करें एंड जस्ट थ्रो इट अवे। अगली चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी वो है DIY क्लीनर्स फॉर होम। हम बाज़ार से इतने महंगे क्लीनर्स लेते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा और इफ़ेक्टिव क्लीनर हम घर पे बना सकते हैं। उसके लिए हम 1 कप पानी लेंगे और उसमें आधा कप हम विनेगर डाल देते हैं और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिश वॉशर जो हमारे डिश वॉशिंग लिक्विड है हम वो डाल लेंगे। और कोई भी अच्छी फ्रेगरेंस के लिए हम इसमें कुछ भी ऑयल, कोई भी ऑयल जो आपके पास अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं। मैं इसमें ऊद डालती हूँ थोड़ा सा, उससे थोड़ी मुझे लगता है कि किचन में एक अच्छी स्मेल रहती है। बहुत ज़्यादा नहीं डालती ऊद क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता है, तो मैं इसके फ्यू ड्रॉप सिर्फ डालती हूँ। विनेगर इसमें हमने हाफ कप इसलिए डाला है क्योंकि विनेगर जो है वो ग्रीस को कट डाउन करता है। किचन के जो कैबिनेट्स और चिमनीज़ वगैरह होते हैं उनके ऊपर ऑयल की वजह, ऑयल और ग्रीस सारी वो जम जाती है, तो विनेगर जो है वो उसको कट डाउन करता है। ये सब चीज़ें मिक्स करके आप इसको स्प्रे करके 5 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि ये अपना काम कर ले और उसके बाद आप इसको वाइप कर लें बगैर किसी मेहनत के। सारा कैबिनेट्स और डोर्स और सब कुछ साफ़ हो जाएगा। और मैं इनको साफ़ करने के लिए वही कपड़े के पीसेस यूज़ करती हूँ जो मैं काट के इस बैग में रखती हूँ। ये कोई केमिकल नहीं है इसमें, इसलिए आपको कोई फ़िक्र नहीं होती कि अगर ये बर्तनों पे लग गया या किसी चीज़ के ऊपर लग गया तो पॉइजनस नहीं है। दिस इज़ समथिंग यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट। मार्केट में जो क्लीनर्स मिलते हैं उनकी प्राइस भी ज़्यादा है एंड आई कैन श्योर यू कि ये क्लीनर जो है वो उससे ज़्यादा अच्छा काम करता है। प्लीज़ डू गिव इट अ ट्राई एंड लुक एट दिस, कितने अच्छे तरीके से इससे ग्रीस सारी साफ़ हो गई है। मैं हर थोड़े दिन के बाद ये स्प्रे बना के और इससे अपने किचन कैबिनेट सारे साफ़ करती हूँ और डोर्स भी साफ़ करती हूँ, एक शाइन आ जाती है उनमें। तो दिस वॉज माई अनदर लो कॉस्ट आइडिया विच आई लर्न। इसके बाद जो मैं आपसे अपना अगला नो कॉस्ट आइडिया शेयर करने वाली हूँ वो है DIY ऑल पर्पज़ क्लीनर है ये भी। इसके लिए मैं 1.5 कप पानी लेती हूँ और उसमें मैं 1 टीस्पून जो है वो डिश वॉशिंग लिक्विड डालती हूँ, टी ट्री ड्रॉप्स डालती हूँ एसेंशियल ऑयल के, या फिर कोई भी डिसइंफेक्टेंट जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो आप वो डाल लें। उसके बाद आप इसको स्प्रे को अच्छे से शेक करें और आप इसको किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। चीज़ आप याद रखिएगा कि लिक्विड सोप आपने 1 टीस्पून से ज़्यादा नहीं डालना, बिकॉज़ अगर आप इसमें ज़्यादा डालेंगे लिक्विड सोप तो उससे ये होगा कि बहुत ज़्यादा सोपी हो जाएगा और उसको आप जो अपनी हाउस अप्लाइंसेस हैं, किचन अप्लाइंसेस हैं, आप उनको जब साफ़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सोपी हो जाएंगे और उनको साफ़ करने में बहुत टाइम लगेगा। सो इसका ध्यान रखिए कि आपने सिर्फ 1 टीस्पून ही लिक्विड डिश वॉशिंग आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, वट एवर यू हैव इन योर होम, आपने 1 टीस्पून से ज़्यादा नहीं डालना। सबसे पहले मैंने अपना माइक्रोवेव आज साफ़ किया इसी लिक्विड के साथ और स्पंज से उसको मैंने थोड़ा पहले वाइप कर लिया। फिर उसके बाद जो पीसेस मैंने काटे थे उसी पीस को यूज़ करके मैंने इसको सारा वाइप कर लिया।
इसी तरह मैंने आज अपना ब्लेंडर भी साफ़ किया। मैंने सोचा कि मैंने ओवन तो कर ही लिया, तो ये भी डेली यूज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ब्लेंडर। दिस इज़ समथिंग जो आपका डेली बेसिस पे कितनी दफ़ा यूज़ होता है। मैंने इसको भी साफ़ इसी लिक्विड से किया है। इस स्प्रे से आप अपना स्टोव भी साफ़ कर सकते हैं और इसको आप अपने किचन शेल्फ्स पे भी बगैर किसी परेशानी के यूज़ कर सकते हैं। ये मार्केट के स्प्रे से बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो नेक्स्ट लो कॉस्ट हैक मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ वो है शार्पन करने के लिए ब्लेड्स को। ब्लेंडर के जो ब्लेड्स होते हैं वो कुछ अरसे में थोड़े से शार्प नहीं रहते और जल्दी चीज़ ब्लेंड नहीं होती। तो उसके लिए एक बहुत सिंपल हैक है कि आपके घरों में एलुमिनियम फॉइल होता है, सबके घरों में एलुमिनियम फॉइल होता है। तो कोई भी एलुमिनियम फॉइल के पीसेस आप ले लें, 3 बॉल्स बना लें उससे, कोई भी छोटे छोटे से 3 से 4 बॉल्स बना लें। इस तरह से आप छोटे छोटे से पीसेस में काट के और उसको हाथ से इस तरह क्रंच करके उसके पीसेस बना लें और उसके बाद आप उन पीसेस को, उन बॉल्स को आप अपने ब्लेंडर में डाल दें। ब्लेंडर में डालने के बाद इन एलुमिनियम फॉइल के बॉल्स को आप उसको 2 से 3 मरतबा वक्फे से चलाएं और आप जब उसको चलाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल एलुमिनियम फॉइल जो है वो बिल्कुल पीसेस में हो जाएगी, लेकिन क्योंकि एलुमिनियम फॉइल से ब्लेड्स जो हैं वो उसके शार्प हो जाएंगे। तो आपको स्पेशली किसी के पास लेके नहीं जाना पड़ेगा कि आपके जो ब्लेंडर के ब्लेड्स हैं उनको शार्प कर दे। तो इट्स अ वेरी सिंपल हैक, डू ट्राई इट। उसके बाद आप इसको खाली करके धो के और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं आपसे लो कॉस्ट आइडिया या DIY आपसे शेयर करने वाली हूँ वो है कि हम सब के घरों में स्टफ़ टॉयज़ होते हैं जो कि बच्चे इधर उधर गिराते रहते हैं और उनको वॉश करना भी ज़रूरी होता है। लेकिन क्योंकि सॉफ्ट जो स्टफ़ टॉयज़ होते हैं उनकी आइज़ जो हैं वो प्लास्टिक की होती हैं, किसी की जो चोंच है वो प्लास्टिक की या पॉइंटी होती है, तो उससे क्या होता है कि एक तो हमारे जो मशीन के टब्स होते हैं उनमें स्क्रैचेस आ सकते हैं और सेकेंडली ये कि हम इसको अगर डिटर्जेंट में धोते हैं तो उससे इनकी जो फ़र है वो ख़राब हो जाती है और फ़र ख़राब होने की वजह से स्टफ़ टॉयज़ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैं पहले ये मिस्टेक करती थी कि मैं इनको डिटर्जेंट में वॉशिंग मशीन में वॉश करती थी, जिसकी वजह से फ़र जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। लेकिन अब मैं इनको डिटर्जेंट के बजाय फैब्रिक सॉफ्टनर डाल के वॉश करती हूँ और उससे इनकी फ़र इतनी ज़्यादा सॉफ्ट रहती है। इनको वॉश करने के लिए मैं मैश बैग यूज़ करती हूँ, उसमें डाल के ये सब स्टफ़ टॉयज़ और मैं मशीन में ये बैग डाल देती हूँ। अगर आपके पास मैश बैग नहीं है तो आप कोई भी पिलो कवर भी यूज़ कर सकते हैं। उससे ये होता है कि आपका जो वॉशिंग मशीन का जो टब है वो किसी भी किस्म के स्क्रैचेस से बच जाता है। फैब्रिक सॉफ्टनर में वॉश करने की वजह से ये बहुत ज़्यादा फरी रहते हैं और बहुत सॉफ्ट रहते हैं और स्टफ़ टॉयज़ जो हैं वो बच्चों के हाथों में सॉफ्ट और फरी ही अच्छे लगते हैं, अदरवाइज़ दे डोंट लुक नाइस। नेक्स्ट जो मैं आपसे नो कॉस्ट आइडिया शेयर करने वाली हूँ वो बनाना पील्स का है। हम केले खाते हैं तो उनका छिलका फेंक देते हैं और फेंकना भी चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप केले के छिलके के ऊपर उसको पीसेस काट लें, अगर आपके पास जब भी टाइम हो तो आप उसके पीसेस काट के उसके ऊपर हल्दी लगा लें और हल्दी के साथ आपके कोई पैसे खर्च डाल के आप उसको रब कर दें पील के ऊपर और उसको अगर आप अपने फेस पर लगाएं तो आपको इंस्टेंट ग्लो देता है वो। आप घर में ही बगैर पार्लर जाए आप घर में ही इंस्टेंट ग्लो हासिल कर सकते हैं इससे। और आप प्लीज़ ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड देन डू कमेंट कि आपको ये कैसा लगा। Banana peel is rich in antioxidants, fiber and essential nutrients, and do you know that it helps brighten the skin and it also help us to reduce the wrinkles. इसी पील की एक और मैं आपको यूज़फुल हैक ये बताऊं कि जब आप स्किन पे इसको रब कर लेते हैं और आप जब वेट कर रहे होते हैं अपने फेस को वॉश करने के टाइम तक, तो आप इसी पील को अपने घर में जो आपके जो भी इंडोर प्लांट्स हैं या जो भी है आप उनके लीव्स को के ऊपर इसको सॉफ्टली रब करें तो उन लीव्स में भी बहुत अच्छी शाइन आ जाती है एंड उनके ऊपर जितनी भी डर्ट होती है, जितनी भी उनके ऊपर कोई ग्रीस होती है वो ख़त्म हो जाती है और एक शाइनी लुक आ जाती है। Another my no cost idea is clean silicone lids at no cost। वो इस तरह से कि जो भी आपके घर में एयर टाइट बॉक्सेस होते हैं जिनमें हम कंटेनर्स में हम खाना रखते हैं, फ्रिज में स्टोर करते हैं, उनके इन रबर्स के अंदर जो है वो ऑयल जमा हो जाता है और फिर उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है और आप उस बॉक्स में जो भी चीज़ रखते हैं आप स्टोर करते हैं फ्रिज में, उस चीज़ में से भी अजीब सी एक हमक आती है, एक स्मेल आती है। उसका
तरीका ये है कि हम उन रबर्स को निकालें और एक बर्तन में पानी ले लें और उसके अंदर हम विनेगर डालेंगे और सॉल्ट डाल लेंगे और लिक्विड डिश वॉशिंग जो सोप है वो डाल देंगे इसके अंदर। उससे ये होगा, जो विनेगर है वो डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, उससे सारी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और बैक्टीरिया और माइक्रोब्स भी उससे ख़त्म हो जाते हैं। तो उसमें इस पानी में हम कुछ टाइम के लिए इसको भिगो देंगे, इन लिड्स को भी और इन रबर्स को भी। और उसके बाद किसी भी आप कोई भी, जैसे मैं किचन में एक टूथब्रश जो है वो कोई भी आप सिंपल चीप टूथब्रश ले लें और उनको इस तरह की लिड्स वगैरह के लिए साफ़ करने के लिए आप रख सकते हैं। इसको फिर मैं थोड़ी देर तो डिप करके रखती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको उस ब्रश की मदद से अच्छे से साफ़ कर लूँगी और जो इसकी जो रबर्स हैं उनको भी मैं अच्छे से वॉश करूँगी। एंड लेट मी शो यू कि मैं इनको वॉश करके ड्राई करके आपको दिखाती हूँ कि जो भी येलो ऑयल के दाग थे वो सब जा चुके हैं। एंड लुक एट द लिड्स एंड देयर रबर्स। अब मैं इनको ड्राई करके इसमें वापस रबर को लगा दूँगी एंड एयर टाइट जार की जो लिड्स हैं वो बिल्कुल साफ़ हो गई हैं। नेक्स्ट मेरा नो कॉस्ट आइडिया है, जो सिलिकॉन के हमारे लिड्स के रबर्स होते हैं, लूज़ हो जाते हैं, उनको टाइट करने का एक सिंपल तरीका ये है कि हम उनको फ्रीज़र में 4 से 5 घंटे के लिए रख दें और जब हम 4-5 घंटे के बाद उनको निकालेंगे तो वो वैसे ही वापस टाइट हो चुके होते हैं। और इस तरह से हम एयर टाइट जार्स में जो भी चीज़ रखते हैं वो फिर ख़राब नहीं होती। अगर आपको मेरी आज की वीडियो यूज़फुल लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नो कॉस्ट आइडियाज़ कैसे लगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।